फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस में बायोलॉजी के 20 एमसीक्यू। ये ऐसे एमसीक्यू कलेक्शन है जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और इनको बार बार आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाजरा को, सेकेंड ऑप्शन है मक्का को, थर्ड ऑप्शन है धान को, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं को। तो इसका राइट आंसर है धान को। ठीक है, क्या है? धान को। ये यूपी पीसीएस में 2010 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। बताना इन चारों में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नीलहरित शैवाल, की गोबर, की हड्डी का चूरा, की यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा नीलहरित शैवाल। थोड़ा सा नीलहरित शैवाल के बारे में समझते हैं। तो जो नीलहरित शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जो एजोला है उसके साथ एक सहचारी संबंध रखता है। इसके साथ मिलाने पे अच्छी उर्वरकता प्रदान करता है। ठीक है, और जो नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इंग्लिश में, एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। जबकि जो एजोला है, ये एजोला है, क्या होते हैं? एक जली फर्न होते हैं, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुच्छाओं के रहने वाले जीवाणु बिना एजोला एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 में आया। नेक्स्ट है, एजोला एजोला है, अभी बता चुकी हूँ कि एक जली फर्न है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के बार बार रिपीट हुआ है, यही मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ कि एक ही क्वेश्चन को बार बार कैसे रिपीट हुआ है। तो ये भी यूपी पीसीएस में 2011 में, अभी 2010 में भी आया था वहीं से क्वेश्चन, और वही टॉपिक से यहाँ पे भी आया। देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिर रिपीट हुआ, जली फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बताना है, फर्स्ट ऑप्शन सल्विनिया, दूसरा सेकंड ऑप्शन मार्सिलिया, और फिर थर्ड है एजोला, और फोर्थ है टेरेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा एजोला। ये यूपी आर ओ में 2014 में आ चुका है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे घुमा के आया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए फिर क्वेश्चन वहीं से आया टॉपिक से, साइनोबैक्टीरिया, के विषाणु, के प्रोटोजोआ, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो बताना जो हमारा शरीर है उसका अधिकतम भाग बना होता है, तो किस चीज का बना होता है, तो ये बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हमारे अस्थियों का, कि त्वचा या मांसपेशियों के अंगों का, कि शारीरिक अंगों का, कि जल का। तो ये आया है यूडीए एलडी प्री 2000 होगा, ये 2000 होगा। ठीक है, और उत्तराखंड 2003 में। तो इसका राइट आंसर होगा जल का। तो जो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो जल का बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा होती है 60 से 70% तक पाई जाती है जल। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार लगभग 75% पानी होता है, जबकि एक वयस्क मानव में 60 से 65% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, कि 20 से 30% पानी, कि 10 से 20% पानी, कि 30 से 40% पानी। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 70% पानी। ये पूछा है बीपीएससी प्री 2001 में। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? जो मानव हमारा शरीर है उसमें बताना है किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का, कि कार्बन का, कि नाइट्रोजन का, कि ऑक्सीजन का। ये पूछा एमपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जो मानव शरीर में पाया जाने वाला स्वादिक प्रतिशत तो ऑक्सीजन होता है। कितना पाया जाता है? ये 65% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कितना? 65% पाया जाता है। उसके कार्बन, उसके बाद कितना पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है 18.5% पाया जाता है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन वही पाया जाता है 9.5% पाया जाता है। और नाइट्रोजन पाया जाता है 3 पॉइंट
2%, ठीक है। कैल्शियम इतना पाया जाता है 1.5%, ठीक है। फास्फोरस 1%, ठीक है। फास्फोरस कितना पाया जाता है? 1% पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में स्वादिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है लोहा, कि सोडियम, की ऑक्सीजन, की आयोडीन। तो बताना है मानव शरीर में स्वादिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए, एक वयस्क मानव में, एक एडल्ट मानव में होती है कितनी हड्डियां, अस्थियां? 204, की 208, की 206, की 210। तो इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डियां, ठीक है। ये यूपी लोअर सब में पूछा है प्री में, ठीक है। चलिए, ये होगा यहाँ पे, देखिए छूटा है, यहाँ 20 होगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? 100, की 300, की 200, के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा 206, ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये भी बीपीएससी में आया प्री 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो आपको बताना है जो मानव का शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। एक जो हमारा 100 क्वेश्चनों या 200 क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा था साइंस का, उसमें भी ये मैंने क्वेश्चन कराया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी क्या है। तो वो भी आप लोग क्लास देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन वहां पे भी है। मैंने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं वहां पे, तो जाइए देखिए वो क्लास भी, ठीक है। मैं अलग से आप बोलेंगे तो मैं उसका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ओमर, की स्टेपिस, की मेलियम, की इकन्स इनकस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्टेपिस। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैंने बोला ना, मनुष्य की खोपड़ी की कुल कितनी अस्थियां होती है? तो बताना मनुष्य की खोपड़ी की कुल कितनी अस्थियां होती है। तो कितनी होती है? तो ये होती है 28। तो इसका राइट आंसर क्या? 28। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये भी आया बीपीएससी प्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में स्वादिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, की कैल्शियम कार्बोनेट, के सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? 12, की 14, की 10, की 11। तो इसका राइट आंसर है 12। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगर पूछे कितनी संख्या होती है, तो 24 संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, कि ठोस होती है, कि सर्दी होती है, कि कलिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो हमारे पैर की हड्डी है ठोस होती है। मनुष्य का जो टांग है ऊपर से नीचे के क्रमशः जांग या जंघा में पाया जाता है, तथा पैर में बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, और शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी हड्डी बता जो जंघा में टीबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 भाग होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्यस्थ, जिसको इलास्टिक या उत्तक टिश्यू, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े होते हैं, जो हड्डियों को ज्वाइंट एक दूसरे से ज्वाइंट पकड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट, की फाइब्रिन, की तंतुमय उत्तक, की मांसपेशीय उत्तक। तो इसका राइट आंसर लिगामेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि तथा दांतों के निर्माण में ये बहुत मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, के फ्लोरीन, के फास्फोरस, के आयोडीन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। जो कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस हड्डियों के दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, लेकिन आयोडीन या थायराइड ग्रंथि के निर्माण में आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़ों में, कि गर्दन में, कि जांग में, कि हाथ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जबड़ों में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जबड़ों में। किसी भारी वस्तु को देखते हैं उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़ों की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है, ठीक है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट हमारा 20 क्वेश्चनों का कलेक्शन था, तो मैंने इस क्लास में कंप्लीट करा दिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।